बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ग्रोथिंग चैनल देखने वालों को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम और हसास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जादू की क्या अलामात हैं और इसका इस्लामी तरीके से इलाज किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से जादू के असर को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी जादू नहीं होता, और अगर किसी ने कह दिया कि तुम पर जादू है तो उसी की बात को सच मानकर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जब तक आप पर मखसूस निशानियां जो कि बार बार ज़ाहिर ना हों तब तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें। अगर आप पर जादू की निशानी ज़ाहिर हो चुकी है तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे आपको जादू करने वाले का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और जादू के जरिए से या जिस तरीके से जादू आपके घर पर या आप पर किया गया है उनके बारे भी आपको इल्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद नई इस्लामिक वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी खुसूसी इलामात जानना और देखना जरूरी होंगी। अगर इनमें 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामत हर मरहले में मुख्तलिफ होंगी। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, ऊंट और खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना या फिर जोर जोर से हंसना, आवाजें देना, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना या फिर ड्रोनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, कब्रें या मुर्दे देखना, खुद को खंडरात में देखना और सोते हुए ये देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद ये महसूस करना है कि कुछ खाया है। ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो अलामात आपको बताई गई हैं इनमें से कुछ ऐसी अलामात भी हो सकती हैं जो दीन से दूरी की वजह से, बेनमाजी होने की वजह से भी हो सकती हैं। इसलिए याद रखिएगा कि ये जादू की इब्तदाई अलामात में से हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका हल कैसे किया जा सकता है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो किसी आमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में हमें सब कुछ बता दिया है तो हमें किसी और से मदद की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि कुरान मजीद की सूरतल बकरा को 10 बार पढ़ना है, पानी पर दम करना है और सब घर वालों ने नहार मुंह इस पानी को पी लेना है। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब घर के अंदर जो जादू के असरात मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दें जिस पर आपने 10 बार सूरत बकरा पढ़ी है। इसी पानी से घर की दीवारों पर छींटे मार दें और एक मरतबा हर कोने में अजान दे दें। इंशाल्लाह ये अमल करने से आप पर किया जाने वाला जादू एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि आपने एक ही दिन में सूरत बकरा को 10 बार पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि आपने जादू करने वाले का चेहरा देखना है। तो करना यह है कि रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या जब्बार या कहार को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाल्लाह ख्वाब में वो चेहरा आपको नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन मुसलसल करना है। वो इन 4 दिनों में वो आपको किसी भी दिन नजर आ सकता है। सो दोस्तों, ये छोटा सा अमल है और हमारा ईमान है कि बेशक कुरान करीम में ही शफा है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नस्र हो। आमीन।